कराची में गटर मौत के कुएं बन गए। शाह लतीफ टाउन में खुले गटर ने एक और जान ले ली। 3 साला बच्चा खेल रहा था, गटर में गिरकर जिंदगी की बाजी हार गया। वालिदा गम से निढाल बोली, बच्चा गटर में कब गिरा कुछ पता नहीं। वालिद का इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान, कहा इंसाफ के लिए हर जगह जाऊंगा। हम सारे ढूंढ रहे थे, इसका अबू था, मैं थी, इसकी बहनें थी, बुआ थी, तो हर कोई खेल रहे कि एक गली में चला गया ढूंढने। हमें गटर का इतना ख्याल की नजर पड़ गई, देखा तो ये किसी आदमी को बुलाया कि ये बच्चा है, फिर इसकी बुआ ने निकला, आगे मुझे पता नहीं है, उसको सारा पता है। खुले गटर हादसात का सबब बनने लगे। लियाकताबाद सिंधी होटल के अतराफ गटरों के ढक्कन गायब, हादसात मामूल बन गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। इलाका मकीन बोले कि खुले गटरों की वजह से गंदा पानी भी जमा रहता है। गटरों पर ढक्कन लगाने का मुतालबा। कराची के माहौलियाती नमूनों ने खतरे की घंटी बजा दी। औरंगी और जनूबी के नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। वजारत सेहत के मुताबिक मस्बत नमूनों में पाया गया वायरस सरहद पार से आया। वायरस 5 साल से कम उम्र बच्चों को निशाना बनाता है। वालिदैन से बच्चों को कतरे पिलाने की अपील। डॉक्टर खालिद शफी ने सफाई का ख्याल रखने का मशवरा दे दिया। कहा माहौलियाती आलूदगी गंदगी पोलियो के फैलाव का सबब है। पोलियो मुंह के जरिए आंतों में फैलता है। बुखार, गर्दन में अकड़न पोलियो वायरस की अलामात है। सिर्फ वैक्सीन से ही बचाव मुमकिन है। पोलियो वायरस की तस्दीक के बाद अहलियान कराची में खौफ व हिरास फैल गया। जिला जनूबी में सीवरेज के पानी के में वायरस फैलने का इम्कान है। गंदगी के ढेर भी ताफून का बाइस बन रहे हैं। कोरंगी की गलियों में जमा पानी पोलियो वायरस की शरह में इजाफे का बाइस बनने लगा। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि यहाँ पोलियो के फैलाव के लिए हालात साजगार हैं। 10 साल से सीवरेज का निज़ाम खराब है, फौरी इक़दाम उठाने का मुतालबा। पूरे कुरंगी के अंदर सीवरेज लाइन सिस्टम ही नहीं, कोई ना सुनता ना हाल है। यहाँ पर यहाँ आगे लोग बदतरीन बीमार हो रहे हैं, कोई नहीं जाते हैं, दरखास्तें लगाते हैं, एप्लीकेशन सुनते हैं, कभी बोले ठीक है, फिर बोले जी ठीक है, फिर उनके प्राइवेट कोई भंगी आते हैं, पैसे मांगते हैं, वो काम होता है। ये बीमारियां इस गंदगी की वजह से ही हो रही हैं। पूरे कराची का यही हाल हुआ है सीवरेज का। और बाकी रहा पोलियो का सवाल, पोलियो तो हो रहा है तकरीबन, उसके अलावा भी हो रहे हैं बहुत सारे। ये कौन बनेगा आईजी सिंध? विफाक ताहाल फैसला न कर सका। सिंध के एहतजाज के बाद भी विफाक की जानिब से खामोशी। जराये के मुताबिक नए आईजी की तैनाती में मौजूदा आईजी रुकावट है। रिफत मुख्तार राजा ओहदे पर बरकरार रहने के ख्वाहिशमंद हैं। गुलाम नबी मेमन नए आईजी सिंध के लिए मजबूत उम्मीदवार। जावेद आलम ओढो और फरहद जुनेजो का नाम भी लिस्ट में शामिल। फरहद जुनेजो को चेयरमैन एंटी करप्शन तैनात कर दिया गया है। पुलिस में तकर्रुर तबादलों का सिलसिला जारी। एसएसपी ईस्ट इरफान बहादुर को भी ओहदे से हटा दिया गया। सीपीओ कराची रिपोर्ट करने का हुक्म। फर्रुख रजा को एसएसपी ईस्ट तैनात कर दिया गया। आईजी सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मेयर कराची अवामी मसाइल के हल के लिए कोशा। औरंगी टाउन में मुख्तलिफ सड़कों का संग बुनियाद रख दिया। मुर्तज़ा वहाब बोले कि 8 करोड़ की लागत से गलियों को पुख्ता किया जाएगा। मज़ाफ़ाती इलाकों में भी तरक्याती काम जारी हैं। पानी, सीवरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और तरक्की तरजीहात में शामिल हैं। पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। मिलकर काम करेंगे तो शहर मजीद बेहतर होगा। बैंक में डकैती की वारदात। डाकू कोरंगी सनती एरिया में बैंक अहाते से 19 लाख रुपए लूट कर 9-2-11 हो गए। सीसीटीवी सिटी 21 को मौसूल। सिक्योरिटी गार्ड मंजर देखता रहा। फुटेज में डाकुओं को शहरियों के पीछे भागते हुए देखा जा सकता है। एक शहरी ने डरकर रकम का बंडल बैंक अहाते में गिरा दिया। डाकू बंडल उठाकर फरार, मुकदमा दर्ज। एक रात 7 पुलिस मुकाबले, 19 डाकू गिरफ्तार। जहांगीर रोड, औरंगी माई हवा गोट, सुमेरा चौक और डिफेंस फेज 4 में पुलिस मुकाबला हुआ। दो तरफा फायरिंग के तबादले। नॉर्थ कराची, पीराबाद और कुरंगी 2.5 नंबर में पेश आए। डिफेंस में पुलिस एहलकार अजहर अली जख्मी। मुल्ज़िमान के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, मोबाइल फोन, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद। सरकारी रेखनामा सिर्फ दिखावा। दुकानदारों की मनमानियां। रमजान में सब्जियां और फल सरकारी कीमतों पर मिलना ख्वाब बन गया। आलू 52 के बजाय 80 रुपए किलो। प्याज की सरकारी कीमत 207, बाजार में 240 रुपए किलो में दस्तयाब।
लींबू 230 के बजाय 480 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। सेब सरकारी कीमत से 22, खरबूजा 25 रुपए महंगा होने फरोख्त होने लगा। चीकू, पपीता, अमरूद और केले भी महंगे दामों दस्तयाब। गिरा फरोशों की शामत। कमिश्नर कराची सलीम राजपूत ने आस्तीनें चढ़ा ली। 15 रोज में 2 करोड़ 2 लाख रुपए से जायद के जुर्माने। 27 दुकानें भी सरबेमोहर कर दी गईं। गुज़श्ता रोज 176 गिरा फरोशों को 10.5 लाख रुपए जुर्माना किया गया। इंतजामिया ने 560 मुकामात पर दुकानों की चेकिंग की। जिला जुनूबी, शर्की, गरबी, वस्ती, मलीर, कुरंगी और किमाड़ी में कार्रवाइयां की गईं। नजमी आलम, डीजी सिंध फूड अथॉरिटी का भी एक्शन। हैदरी मार्केट में गैर मियारी दूध फरोख्त करने पर जुर्माने। अदरक और लहसुन के दरामद कुनिंदगान का मार्केट कमेटी के खिलाफ अदालत से रुजू। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीन से लहसुन और अदरक दरामद करते हैं, बंदरगाह से सामान पंजाब भेज दिया जाता है। मार्केट कमेटी लाइसेंस लेने पर जोर डाल रही है। अदालत ने मार्केट कमेटी कराची और महकमा एक्साइज और टैक्सेशन से 1 माह में जवाब तलब कर दिया। इंतहा हो गई इंतजार की। गैस बहरान से अहलियाने कराची परेशान। भीमपुरा, आगरा ताज, पान मंडी, सुरजानी टाउन में गैस बंदिश की शिकायत। गार्डन, ख्वाजा अजमेर नगरी, बिलाल कॉलोनी और गडाब के मकीन भी परेशान। काठोर, गुलशन मेमार, जमशेद टाउन, जहांगीर रोड और लाडी में भी बहरान। शहर अफ्तार में गैस बंद रहना मामूल। शिकायत के बावजूद मसाइल हल ना होने पर शहरी फट पड़े। और कराची से अपनों में ईद मनाने के लिए परदेसियों के लिए अच्छी खबर। रेलवे हुकाम का ईद पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में ट्रेनें चलेंगी। कराची से मुमकिना तौर पर 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। सीईओ रेलवे ने हिदायत जारी कर दी। 18 और 19 ग्रेड HR अफसरान के तकर्रुर व तबादले। मोहम्मद बख्श को ओहदे से हटा दिया गया। मंजूर अहमद सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात। नासिर अहमद अब्बासी डिप्टी डायरेक्टर PRC बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बन गए। जैनुल आबिदीन डिप्टी डायरेक्टर बजट एवेल्युएशन महकमा सर्विसेज तैनात। नोटिफिकेशन जारी। जाली पुलिस एहलकार बनकर शहरियों को हिरासत करने वालों को रिलीफ मिल गया। पुलिस ने गिरफ्तार 3 मुल्जिमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में पेश किया। अदालत ने तीनों मुल्जिमान को जमानत दे दी। 15-15 हज़ार रुपए जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। और मुर्गियों के शोर से परेशान खातून की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस। सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। दरख्वास्त के काबिल समात होने पर दलाइल तलब। कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन, डिप्टी अटॉर्नी जनरल और दीगर से 23 अप्रैल तक जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मुर्गियों की वजह से शोर रहता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुर्गे तो बहुत शरारती होते हैं, जिस घर में मुर्गे मुर्गियां हैं उन्हें काट दें क्या।